मेरे बहुजन के भागा जाग जाएंगे भीम। कोई भी समाज छोटा या फिर ऊपर नीचे नहीं होता, सब एक ही बराबर है। धन्यवाद और संविधान लिखल बा। अब ये जो है ना, मैं कि हमारे तो भगवान हमने कभी देखा भी नहीं है, जो ये भीम जी है तो हमने देखा भी है, तो जिन्हें कौन सही यही लोग सही है, और कौन सही? हम तो कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की दूरी लगभग 1000 के करीब है। और अकेले रहती हैं, माँ बाप का भी कोई यहाँ पे परिवार नहीं रहता। कैसे डर नहीं लगता इस समाज में आज के? नहीं, डर क्यों लगेगा जब यहाँ पे अच्छे लोग हैं, मोहित भैया है, ये भी इतने अच्छे हैं, तो डर क्यों लगेगा? डर नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई किया आपने? हाँ, कि अभी मैं 9th में पढ़ रही हूँ। 9th पढ़ रही हैं। 9th पढ़ रही हैं और आपका ग्रेजुएशन है। खैर दोनों लोगों की अगर उम्र की देखा जाए तो लगेगा सच में दोनों बहनें ही हैं। लेकिन बताया जा रहा था कि आप विश्वकर्मा समाज से आती हैं और ये जो है कि भारतीय हैं, SC हैं। तो इन दोनों लोगों का जो साथ मिलता है यहाँ पे, तो सीखती होंगी, ज़्यादातर बहुजन की बात होती होगी, ज़्यादातर बहन जी की बात होती होगी, ज़्यादातर दलित की बात होती होगी। तो नहीं लगता कि यार हम ऐसे जगह कहाँ फंस गए? नहीं, ऐसा क्यों लगेगा? क्यों, जो सही है ये सही है। हाँ सही है सब। हाँ, और क्या? ऐसा नहीं लगता कि यार हम दलित समाज के लोगों के साथ रहते हैं, छोटे समाज के लोगों के साथ? नहीं, ऐसा ही लगता है कि मेरा कहना कि ना, कोई भी समाज छोटा या फिर ऊपर नीचे नहीं होता, सब एक ही बराबर है। अच्छा, सब लोग एक ही हाँ, बिल्कुल। चलो एक बात बता दो, आपकी गायकी की तो करती नहीं होगी? नहीं, केवल डांस करती हो। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे भी खूब काम कर रही होंगी? हाँ, इंस्टा पे भी कर रही हूँ। इंस्टा पे भी काम कर रही हैं। आंचल जी का साथ जब से मिला है, क्या सीखने को मिला ज़्यादा? तो बहुत कुछ। मैं कि मेरे को पहले इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से मैं आई हूँ तो इन्हें भी बताया कि हाँ ऐसा होता है। मैं कि इस लाइन में ना, मैं कि कुछ गलत काम नहीं होता है, और इसमें मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। अंजलि बताओ, ये मिशन सिंह गाना गाती हैं, जितने भी मिशन गाती हैं, और आप लोग जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, लगभग लोग जो है कि देवी देवताओं को पूजा करते हैं, देवी देवताओं के मंदिर। देखिए इनके पास जब जाती होंगी तो हमेशा भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा की जाती होगी, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में चर्चा की जाती होती। यहाँ तो इनके घर में तो मूर्ति भी दिखी होगी। तो क्या मन नहीं लगता करता कि यार कहीं चलो किसी भी जाकर के कहीं मंदिर में पूजा जा कर ले? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो अब मैं जहाँ से हूँ तो हमारे भगवान और को ये जो है ना, मैं कि हमारे तो भगवान हमने कभी देखा भी नहीं है, जो ये भीम जी है तो हमने देखा भी है, तो जिन्हें कौन सही? यही लोग सही है, और कौन सही? हम तो गलत ही हैं। शंकर जी सही नहीं? शंकर जी हैं। दुर्गा जी सही नहीं? नहीं। काली जी सही नहीं। अच्छा ये बताओ कि कैसे समेट लिया, कैसे मन में डाला, क्या क्या किया इनके लिए? नहीं, हमने कुछ किया नहीं, बस हमने ये कहा कि देखो जो प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहा है उसे ही मानो, जो नहीं दिख रहा है उसे क्या ज़रूरत है मानने की। अब मानने, आपने कभी ईश्वर को देखा नहीं और आपने कभी भगवान को देखा नहीं, तो फिर आप पूरे प्रूफ के साथ कैसे कर सकते हो कि नहीं हमने भगवान को देखा है? इसीलिए हमने इनको कहा कि आपको जो प्रेजेंट टाइम में, जो आने वाले भविष्य में आपको दिख रहा है, जो अच्छा लग रहा है वही करो, फिर आगे आपकी मर्जी, आपकी सोच है कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। तो एक बताओ क्या सीख मिली यहाँ पे? बाबा साहब के बारे में क्या जानती, कुछ जानती है? बाबा साहब के बारे में ये जानते कि ना, हाँ बाबा साहब ने बाकी संविधान बनाया है हमारे लिए, बहुत कुछ किया, अपनी जान भी दाव पे लगाई है, इसके ही चक्कर में आज ये हमारे बीच में नहीं है। चलो अंजलि एक बात बता दो, आपकी परिवार से दूर हो, परिवार की याद आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मेरे को इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पर। परिवार की याद नहीं आती? नहीं। उम्र बहुत छोटी है। अभी से क्या जरूरत पड़ गई कि इस क्षेत्र में चली आई, क्या जरूरत? हाँ, क्योंकि जो मेरे पापा है ना, ये आपको पता ही है कि कौन से समाज से हम लोग, तो मेरे पापा है ना तो हमारे साथ में नहीं रहते, ये अलग रहते। तो मेरे को इस लाइन में कि मेरा बचपन से ही सपना था, तो मेरे मम्मी ने भी बोला कि हाँ इस लाइन में ही जा तू। हाँ, मम्मी ने बोला। भाई कितने आपके? 2 भाई है। सिस्टर कितनी? एक है। आप अकेले हो? नहीं, एक मेरी बहन भी है। बड़ी है आप? हाँ, बड़ी है। तो उन्होंने रोका नहीं कि बेटे छोटी क्या करने जा रही हो, डांस की दुनिया गलत दुनिया होती है? नहीं, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैं इस लाइन में ही आई हूँ। आना चाहती हूँ। हाँ। तो कैसे इन लोगों से मुलाकात हुआ? ये मैं कि जो आकाश भैया है, एक मेरे सर है, मैं सबसे पहले इन्हीं से मिली थी, ये भी इन्हीं कास्ट हैं।
तो इन्हीं ने मेरे को मैं कि इनसे मोहित सर से बात की है, तो यही मेरे को इस लाइन में लाया। अच्छा, मतलब आप अभी ये चल रहा है कि मतलब चलो कैसी तरह हमें काम करना है डांस हाँ, फील्ड में। आप कहाँ तक जाना है डांस फील्ड में? मेरे को बहुत आगे तक जाना है। अब पहुँच जाओ तो अच्छी बात है। बहुत लोग करें कि छोड़ के चली जाती है ऐसी लड़कियां जो कि जल्दी जल्दी बचपन में आती हैं, ट्रेंड करती है, चले जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पे भरोसा, कोई मेरे पे भरोसा कर रहा है तो मैं भी इस पे भरोसा करूंगी ना। अच्छा, तो दीदी से क्या सुनोगी अपने गाना? कौन सा गाना सुनाओगी? मैं बहुजन वाला। हाँ, बहुजन वाला सुना दो, जिसमें एक्टिंग की हो, जिसमें एक्टिंग करी हो। इसने तो कोई एक्टिंग बहुत सारे एक्टिंग पे गाने की है, लेकिन वो गाने तो हमें अभी याद नहीं है। लेकिन मैं ये बहुजन का गाना सुनने के लिए बोली तो मैं एक गाना आपको सुना दे रही हूँ। धन्य बाबा राउर संविधान लिखल बा, धन्य बाबा राउर संविधान लिखल बा, पूरा भारत बाबा के कलम पे टिकल बा, पूरा भारत बाबा के कलम पे टिकल बा, धन्य बाबा राउर संविधान लिखल बा, लागे न मनवा हो कहरी न मनवा हो, छोड़ी के चल गईला विश्व रतनवा हो। अंजलि, अरे आचल एक बात है, ये गाना वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। याद होगा जैसे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जैसे बाबा साहब पे भी कोई गाना बनाया गया, याद है कुछ एक लाइन? जी, हमारा भी एक गाना इस पे मतलब हुआ है। देखिए, जो चला गया वो तो अब आएगा नहीं, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि मतलब कुछ काल्पनिक चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा भी लोगों को संदेश दिया जाता है ताकि लोग उससे जागरूक हों। तो ऐसे एक गाना मतलब था मेरा, भीम आएंगे आएंगे भीम आएंगे, भीम आएंगे आएंगे भीम आएंगे, मेरे बहुजन के भागा जाग जाएंगे भीम आएंगे। ऐसा है नहीं कि मतलब भीम आएंगे दोबारा, लेकिन एक काल्पनिक चीज़ है, कुछ काल्पनिक द्वारा मतलब भी लोगों को संदेश दिया जाता है। जी, लोगों को संदेश दिया जाता है कि मतलब ये आएंगे तो मतलब ये होगा वो होगा, लेकिन ये गाना मतलब गलत है कि भीम आएंगे, क्योंकि जो मतलब चला गया वो तो दोबारा आएगा नहीं। लेकिन ये काल्पनिक गीतों के माध्यम से मतलब लोगों को संदेश दिया जाता है कि भीम आएंगे। आप लोग अपने समाज में ऐसे जुड़े रहिए, कार्य करते रहिए, ताकि बाबा साहेब ने भीम के रूप में कोई दूसरा भी जी, क्योंकि बाबा साहेब हमारे विश्व के 7वें विद्वान थे। तो अब तो बाबा साहब के जैसा कोई मतलब होगा नहीं, लेकिन तो अब सभी लोग अपने अपने काम में लगे। और भी बढ़ाएंगे, बस इतना ही याद है? जी, बस इतना ही हमें याद है। शुक्रिया। हमारे साथ आंचल भारती और साथ ही अंजलि विश्वकर्मा जी हैं, जो लगातार आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।